जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौट कर यादें आती है वक्त नहीं। तो अपने एकलव्य चैनल के माध्यम से लेकर प्रस्तुत हैं मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सरलीकरण और संख्या पद्धति कि जैसा कि आपसे यूडी सर ने वादा किया है कि विद इन 17 डेज, एक दिन तो बीत गया है, हम लोग कोर्स कंप्लीट करेंगे। तो इस बारे में मैंने मंथन किया कि कोर्स कैसे कंप्लीट किया जाए। तो मैंने सोचा अब इस समय पढ़ा करके तो कंप्लीट किया नहीं जा सकता है, बस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कराएंगे चैप्टर वाइज। इसका कलेक्शन करना बहुत ही कठिन काम था, लेकिन मैंने हर साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन किया है, वो भी चैप्टर वाइज किया है। तो दो चैप्टर मैंने, किसी दिन एक चैप्टर, किसी दो चैप्टर का सॉल्यूशन करवाएंगे। तो आज हम लेकर प्रस्तुत हैं आप सबके लिए सरलीकरण और संख्या पद्धति का सॉल्यूशन। यूपीपी में आए हुए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का कलेक्शन है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। नो मजाकबाजी, नो मस्ती, सीधा पॉइंट ऑफ व्यू पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। संख्या पद्धति का एक लेक्चर हो चुका है, आज हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराएंगे। ये यूपीपी कांस्टेबल में 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये यूपीपी कांस्टेबल का 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले हमको अभाज्य संख्या के विषय में जानकारी होनी चाहिए। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या जिनके पास केवल दो फैक्टर हो, केवल दो गुणनखंड हो, जिनके पास केवल दो गुणनखंड हो। तो 80 के बाद क्या आएगा? 81। 81 जो है आपका, 81 क्या होगा आपका? 81 जो है आपका 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। तो 81 जो आपका 3 से भी कट जा रहा है, 9 से भी कट जा रहा है। तो 81 को नहीं लेके चलेंगे, लेके चलेंगे क्या हम? 82 पे चलते हैं, 82 2 से कट जाएगा। 83 पे चलते हैं, 83 किसी से भी नहीं कटेगा। तो हम पहला संख्या क्या लेते हैं? पहला संख्या आपका हो जाएगा 83। पहला संख्या क्या हो जाएगा आपका? 83 हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा? 84 तो कट जाएगा, 85 भी 5 से कटेगा और 17 से कट जाएगा, 85 लेना नहीं है। 86 2 से कट जाएगा। 87 पे ध्यान देना है। कैसे? 87 3 ही से कट जा रहा है, क्योंकि 87 का जोड़ क्या होगा? 15। भाई 87 देखिए ना, 87 8 धन 7 करेंगे तो 15 होगा। 8 + 7 करने से 15 होगा ना। 15 3 से कट रहा है, तो ये भी कटेगा 3 से। तो 88 2 से कट जा रहा है। 89 पे चलते हैं, तो संख्या क्या होगा? 83 और 89। तो 80 और 90 के बीच में दो संख्या ऐसी है, 83 और 89, जो अभाज्य संख्या है। 83 और 89 ऐसी दो संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यूपीपी में 2013 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा? 83 और 89 कहां पर है? ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? सेकंड क्वेश्चन है आपका क्या? एक परीक्षा में परीक्षार्थी को क्या प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। अगर उसने 120 प्रश्नों के उत्तर देकर 285 अंक प्राप्त किए तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया? कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया? इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आपके सामने आता है तो सबसे पहले सही उत्तर की संख्या क्या है? लिखिए, सही उत्तर की संख्या सही उत्तर की संख्या क्या है?
n मान लेते हैं। भाई जब सही उत्तर की संख्या n है, टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 120 प्रश्न है, तो सही उत्तर अगर n है तो गलत उत्तर कितना होगा? 120 माइनस n। गलत उत्तर की संख्या क्या हो जाएगा? गलत उत्तर की संख्या 120 माइनस n होगा। तो ध्यान दीजिए, नंबर भाई सही उत्तर के लिए कितना नंबर? 5 नंबर। तो भाई एक क्वेश्चन सही हुआ तो 5 नंबर, 2 क्वेश्चन सही हुआ तो 10 नंबर, और 3 क्वेश्चन 15, यानी गुणा किया जा रहा है। भाई गुणा ना किया जा रहा है तो क्या करेंगे? n क्वेश्चन सही हुआ तो n में किसका? 5n का गुणा। अब मान लीजिए n क्वेश्चन सही हुआ था तो 5n नंबर हमको मिला। कितना नंबर मिला? 5n नंबर मिला। अब 5n नंबर जब मिला तो गलत उत्तर पे नंबर भी कटा है। गलत उत्तर पर नंबर कितना? 2 नंबर कट रहा है। कितना गलत उत्तर हुआ हमारा? n माइनस 120 माइनस n उत्तर गलत हुआ है। तो इसमें 2 का गुणा करके हम क्या करेंगे? माइनस, क्योंकि इतना नंबर कम हुआ है ना, जब कम होता है उसको माइनस ही तो करते हैं। तो 5n माइनस 2 इंटू 120 माइनस n, तो प्राप्त नंबर हमारा कितना था? 285 नंबर मिला है हमको, तो 285 कर देंगे। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन करने पर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, ये हुआ 5n, 2 में 120 का मल्टीप्लाई 240, और 2 में n का प्लस 2n बराबर 285। ध्यान देने वाली बात यह है, अब 240 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 5n और 2n मिलके होगा 7n। 7n बराबर क्या हो जाएगा? 285 प्लस 240। इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5 हुआ, 8 4 12 की 2, 2 2 4 1 525 हुआ। 7n का मान 25, तो n का मान क्या हो जाएगा? 525 बटा 7। 525 बटा, दिखाई दे रहा है? क्लियर दिखाई दे रहा है। अब इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा? कैंसिल करने से क्या हो जाएगा? 7 सते 49, 3 बचा, 7 पचे 35, यानी n बराबर कितना आया? 75। n बराबर 75 क्वेश्चन सही हुआ है। और गलत कितना हो जाएगा? गलत आपका हो जाएगा 45। तो पूछा क्या है? उसने कितने उत्तर सही किए? सही उत्तर की संख्या कितना आया? सही उत्तर कितना? सही उत्तर आपका हुआ 75, और गलत उत्तर क्या हो जाएगा आपका? गलत उत्तर आपका हो जाएगा 45। तो इसमें आपको सही उत्तर बताना था। सही उत्तर क्या हो गया? 75। 75 ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन सी नंबर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अब आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? यदि किसी संख्या का घन किया जाए, किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन से अंक इकाई स्थान पर हो सकते हैं? तो ये सवाल जो है लगाने वाले सवाल नहीं है, ये सवाल रटने वाले सवाल है। ये आपको याद रहने चाहिए, देखते ही आपको आंसर टिक मार देना है। कुछ सवालों का मंथन मन में ही किया जाएगा, मन में ही किया जाएगा, जिससे आप अपने एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकें। तो भाई आप 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा। भाई 1 का पावर चाहे जितनी लगा दें, 1 का पावर चाहे जितनी अनगिनत करोड़ों लगा देंगे तो 1 ही आएगा ना। तो 1 का क्या हो जाएगा आपका? 1 का हो जाएगा 1 का क्यूब 1 ही, 5 का क्यूब 5 ही इकाई अंक में होगा, 6 का 6 ही होगा, और 0 का 0 होगा। तो 1 5 6 0 तो हो सकते हैं। तो इसमें से 1 और 0 है, दिया गया है। इसमें से 1 0 दिया गया, क्या कह रहा है? हो सकता है, 1 और 0 हो सकता है। यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन से अंक इकाई स्थान पर हो सकते हैं? 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब किया जाए
देखिए 1 5 6 4, ये 4 ऑप्शन तो 2 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 8, 3 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 7, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है, लास्ट में 7 आया, सभी संख्याएं तो आ जा रहे हैं, इसलिए 1 8 9 तो कॉमन है, यही है। अब 0 से 9 तक सभी संख्याएं आ सकती है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर कहां चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन है आपका क्या, आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 लगातार विषम, 6 लगातार विषम संख्याओं का योग। भाई अब आपको यह मालूम होना चाहिए ना, विषम संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, यह तो मालूम होना चाहिए ना। तो विषम संख्या जो 2 से नहीं कटता है वही विषम संख्या होता है, जो 2 से कट जाता है वो सम संख्या होता है। चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, दोनों संख्याओं में 2-2 का अंतर होता है। तो पहला इसका सॉल्यूशन देखिए आप, विषम संख्या और सम संख्या दोनों में 2-2 का अंतर होता है। 2-2 का अंतर मतलब 2-2 का अंतर। तो पहला अगर x होगा विषम तो दूसरा क्या हो जाएगा, पहला अगर x है तो दूसरा आपका x प्लस 2 हो जाएगा। 6 लगातार पूछ रहा है, तीसरा x प्लस 4, चौथा x प्लस 6, पांचवा x प्लस 8, छठा x प्लस 10। कितना बोला है, 6 संख्याओं का योग निकालना है। 6 संख्या हो गई लगातार, लगातार विषम संख्याओं का सबसे बड़ी संख्या की, सबसे बड़ी संख्या तो यही होगी ना x प्लस 10, सबसे बड़ी संख्या क्या होगा x प्लस 10 होगा। तो जब सबसे बड़ी संख्या x प्लस 10 है तो इसको लिख लेते हैं x प्लस 10, और उन छवों इनका सभी का योग, इन सभी के योग से सबसे बड़ी संख्या के दुगने से 38 अधिक है। बड़ी संख्या के दुगने से इसका 2 गुना कर दिया जाए तब भी जो इन संख्याओं का योग है 38 ज्यादा है। इनका 2 गुना मैंने कर दिया, अब इन सबको जोड़ोगे तो x कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार आया है। तो संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, संख्या का योग क्या हो जाएगा 6x, और ये 2 4 6 6 12 8 20 20 10 6x धन 30, संख्या आपका 6x धन 30। तो अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, 6x धन 30 में से माइनस क्या करेंगे, 2x धन 10 बराबर कितना आ रहा है 38 आ रहा है, क्योंकि अब भी 38 ज्यादा है ना। 6 संख्याओं का योग बड़ी संख्या के दुगने से 38 अधिक है। तो 6 संख्याओं का योग ये हुआ और बड़ी संख्या का दुगना ये हुआ। अब भी 6 संख्याओं का योग ज्यादा है तो ज्यादा में से कम को घटाया जाएगा, और जब घटाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा, 6x धन 30 माइनस 2x धन 20 माइनस 20, 2 दाम 20 बराबर 38। ये हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4x, 30 में से 20 जाएगा 10, और ये हो गया 38। 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 4x बराबर 38 माइनस 10 हुआ, तो 38 में से 10 जाएगा, क्या बचेगा 28। तो 4x बराबर 28, तो 4 एक कम 4 सत्ता 28, x का मान कितना आया 7 आ गया, x का मान कितना आ गया 7 आ गया। तो 6 संख्याओं का योग निकाले, तो 6 संख्याओं का योग कितना आया था, 6x धन 30 आया था। तो 6 में x का मान 7 आया, 6 गुणे 7 धन 30, 6 सते 42 धन 30 करेंगे तो आ जाएगा आपका 72। 6 सते 42 और 30 72 हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है, सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है, ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या। अब इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, इस प्रकार के
जब भी क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आते हैं तो क्या करना पड़ेगा मित्रों, तो सबका एलसीएम निकाला जाएगा। एलसीएम निकालते हैं। 15, 25 और 35 का एलसीएम निकाला गया तो क्या आया एलसीएम, 15, 25 और 35 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 से पहले काटिए, 3 पचे 15, 3 25 नहीं कटेगा, 35 भी नहीं कटेगा, 5 से काटते हैं, 5 51 5 पचे 25, 5 7 35, फिर 5 से काटिए 1 1 7, फिर 7 से काटिए 1 1 और 1। देखिएगा अब इन सब का एलसीएम निकालने के बाद गुणा कर लिया जाएगा। 3 पचे 15, 15 पचे 75 और 75 गुणे 7 करेंगे तो क्या होगा, 75 गुणे 7 करेंगे तो 7 पचा 35 की 5, 7 सते 49, 3 52, कितना आ गया 525। अब बताइए एलसीएम लेने के बाद जब इतना मैटर आ जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम के बाद आपको डिवाइड करना पड़ेगा, उसमें किसमें, 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी, तो 4 अंक, या भाई या तो 525 का पहाड़ा पढ़िए, जब तक 4 अंक रहेगा ठीक, जैसे 5वां अंक होगा उसके पहले वाला अंक क्या हो जाएगा आपका 4 अंकों की बड़ी संख्या। अब इतना करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसका शॉर्टकट मेथड यह है, आप 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में भाग दे दीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में हम जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 525 का भाग दें, दूनी बार ज्यादा हो जाएगा, एक कम बार ले जाते हैं तो ये होगा 525, 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 5 जाएगा 4, ठीक, 474 यहां उतार लाएंगे 9। अब 9 बार जाएगा, 9 5 जा 9 पचे 45 की 5 हासिल लगा 4, 9 दूनी 18, 4 22 की 2 हासिल लगा 2, 9 पचे 45, 2 47, 9 में से 5 जाएगा 4, 4 में से 2 जाएगा 2, यहां कट्टम कुट। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या कितना है, सबसे बड़ी संख्या है आपका 9 9 9, शेष बच जा रहा है कितना 24, यही शेषवा अगर इसमें माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7 और ये 99, तो 9975 होगा। क्या होगा वो संख्या, 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी वो संख्या होगी जो 15, 25 और 35 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा इस टाइप का क्वेश्चन 2000% की गारंटी है, पक्का आएगा। और ये सवाल आपका यूपी में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, हूबहू क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन पक्का आएगा। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप एलसीएम निकालेंगे, बड़ी संख्या जो बोला है 4 अंक की, अगर 5 अंक का बोला होता तो 5 अंक की बड़ी संख्या लिखा जाता। तो इस प्रकार भाग दे करके जो रिमाइंडर बचेगा उसको बड़ी संख्या में से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक समांतर श्रेणी, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समांतर श्रेणी। एक समांतर श्रेणी 7 13 19। तो समांतर श्रेणी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, समांतर श्रेणी कहते किसे हैं, जब 2 पदों के बीच का अंतर समान हो और वहां एक श्रेणी बनती हो तो वो श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। तो भाई देखो यहां 7 है, यहां 13 है, यहां 19, 7 के बाद कितना गैपिंग 6, 7 6 13, 13 के बाद कितना गैपिंग 6 19। तो इस प्रकार ये समांतर श्रेणी में है। पहला पद क्या हुआ ए, पहला पद क्या हुआ, ए बराबर कितना, ए बराबर हुआ आपका ए बराबर 7 और जो अंतर है उसको डी कहते हैं। डी बराबर कितना, 13 में से 7 जाएगा 6 और जो पद होता है समांतर श्रेणी का ऐसे जाता, पहला पद ए होता है, दूसरा ए प्लस डी होता है, तीसरा ए प्लस 2d होता है, चौथा a प्लस 3d होता है, ऐसे बढ़ता जाता है। मतलब जितना बोला जाएगा, जैसे 7वां पद बोला गया a पहला पद जोड़ो और 7वां बोला गया 7 में से 1 माइनस करके d का गुणा कर दो, यानी जो उनका अंतर है उसका गुणा करके जोड़ लो। अब यहां 19वां पद बोला गया है तो a पहला पद
ए धन 19 बोला है तो 18 मैंने एक कम किया गया और जो अंतर है उसका गुणा, अंतर क्या होता है डी। ए का मान है 7, 18, डी का मान कितना 6, 18 छक्का 108 धन 7, 108 और 7, 108 और 7 हो जाएगा 115। ध्यान दीजिएगा 108 और 7 हो जाएगा 115। तो ध्यान देने वाली बात थी कि जब भी श्रेणी के विषय में सवाल आएगा, अगर 19वां पद पूछ रहा है तो एक कम करके, 20वां पूछ रहा है तो एक कम और कम करो, 9वां पूछ रहा है तब भी एक कम करो, हर बार एक कम करके पहला पद धन, यही फार्मूला है। जो पद पूछेगा पहला पद धन, जो पूछा गया n-1 इंटू डी, डी मतलब सर्वांतर, सर्वांतर का गुणा करके जोड़ लो। ठीक, अब आइए यहां 115 आया, 115 कौन सा ऑप्शन सही था, सी नंबर ऑप्शन। यह सवाल आपका 2018 के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 6 नंबर, 6 नंबर सवाल क्या है, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 16, 24 और 28 में प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या। अभी देखिए इस टाइप का एक सवाल मैंने कराया, मैंने बताया था, और ये देखो 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, 17 में भी पूछा गया ऐसा क्वेश्चन, 13 में भी पूछा गया, अब क्या 18 में पूछा गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन पक्का आता है, 2000% की गारंटी है आता है। तो अब इस टाइप का सॉल्यूशन मैंने कहा सबसे पहले क्या लिया जाएगा, एलसीएम। तो 16, 24, 28 का एलसीएम ले लो। 16, 24, 28 का एलसीएम क्या होगा, 16, 24, 28 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 16, 24, 28 का एलसीएम 2 से काटिए, 2 8 16, 2 बार हम में, 2 14 हम में, 2 से यहां 4 हुआ, यहां 6 हुआ, यहां 7 हुआ, फिर 2 से 2 3 7, फिर 2 से 1 3 7, 3 से 1 1 7, फिर 7 से 1 1 1। ध्यान दीजिए, अब इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48 गुणे 7, 48 सत्ते हो जाएगा 7 8 56, 7 चौक 28, 5 33, 300, 7 8 56, 7 चौक 28, 5 33, 336। अब 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या है, 9999। 4 अंक का बोला है ना, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। तो अब देखिए क्या होता है, भागे 336, भागे दीजिए, तिक्के बार ज्यादा हो जाएगा, दूके बार ले जाते हैं, दूनी ये हो जाएगा क्या, 36 दूनी 72, 3 दूनी 6, 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 7 जाएगा 2, 9 में से 6 जाएगा 3, 300 हुआ 27, उतारेंगे 9। अब देखिए ध्यान देने वाली बात है, 9 के बार जाएगा, 9 का जब गुणा करेंगे 9 छंग 54, 9 त्रिक 27, 5 32, 9 त्रिक 27, 3 30, 9 छंग 54 की 4, 9 त्रिक 27, 5 32 की 2, 9 त्रिक 27, 3 30। अब आगे देखते हैं क्या होगा, 9 में से 4 जाएगा 5, 7 में से 2 जाएगा 5, ये हो गया 255। अब ये जो शेष बचा है यही पूरी संख्या में से माइनस कर देते हैं, तो पूरी संख्या में से जब माइनस करेंगे क्या होगा, 9 9 9 9 माइनस 255, 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 2 जाएगा 7, यहां हुआ 9, 9744 जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, राइट आंसर। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका? वाह क्या क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है ये रीजनिंग का क्वेश्चन लगता है, लेकिन मैथमेटिक्स में मैथ में आ गया है तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। कितनी बतखें कम से कम संख्या में फॉर्मेशन बना करके तैर सकती हैं यदि एक बतख के आगे दो बतख, एक बतख के पीछे दो बतख और दो बतखों के बीच में एक बतख हो? ये एक देसी कहावत थी, ये हमारे दादाजी हमसे क्वेश्चन पूछते थे, कटबैठी क्वेश्चन था। तीतर के आगे दो तीतर, तीतर के पीछे दो तीतर और दो तीतर के बीच में एक तीतर, तो बोलो कितने तीतर? अब यहां तीतर के बजाय क्या आ गया? बतख। ठीक, तो ये कटबैठी वाला क्वेश्चन हमारे पूर्वज लोग पूछते थे हमसे, तो हम बड़ा आसानी से इसका जवाब दे देते थे। लेकिन अब लोग सोचेंगे तीतर के आगे दो तीतर, तीतर के पीछे दो तीतर, दो दो वो और एक बीच में, चार एक पांच तीतर हो गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए कितनी बतखें भाई, एक बतख ये हो गया, एक बतख ये हो गया, एक बतख ये हो गया, और इस बतख के आगे तीन बतख बनाते। देखिए पहला जब बतख लेंगे इसके आगे दो बतख है कि नहीं, और जब बतख के आगे दो बतख और इस बतख के पीछे सबसे आगे वाला कौन? ये आगे, और ये बीच वाला है। इसके पीछे दो बतख है कि नहीं, और इसके आगे दो बतख है कि नहीं? कह रहा है कि आगे दो बतख, पीछे दो बतख, और दो बतखों के बीच में बतख, दो बतखों के बीच में एक बतख है कि नहीं? कंडीशन फॉलो किया तो बताइए टोटल कितने बतख? तीन ही बतख हुआ ना। तो हो गया ये कितना? ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ऑप्शन नंबर 1 यानी ए फॉर होता है एप्पल, तो एप्पल आपका सही हो गया। ये हो गया राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 9 नंबर। ठीक, 9 के बाद 10। अब ये तो भाई बाड मास का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। बाड मास का रूल क्या कहता है? बाड मास का रूल कहता है सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, लास्ट में सब्ट्रैक्शन किया जाता है। तो ध्यान दीजिए भाई, इसको जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद क्या होगा? 2 दूनी 4 1 5। जोड़ने के बाद क्या होगा? जोड़ने के बाद क्या होगा? जोड़ने के बाद हो जाएगा क्या? इसको जोड़े, 2 दूनी 4 1 5 बट्टा 2 धन 3 चौक 12 1 13 बटे 4। मिक्स फ्रैक्शन को ऐसे ना तोड़ा जाता है। और 3 दूनी 6 1 7 बटा 3 बराबर यक धन यक्स है बराबर 13 सही 5 बटे 12। 2 4 3 का एलसीएम क्या होगा? 12 होगा। 2 छंग 12, 6 पंचे 30 हुआ धन 4 तिहाई 12, 3 आया बार 13 तिया 39 हुआ। 3 चौक 12, 4 हुआ 4 सते 28 धन x बराबर 12 गुणे 13 सही क्या है? 12। तो ये हो जाएगा आपका 12 तिहाई 36 की 6, 12 एकम 12, 3 15 धन 5 यानी 141 बटा 12। अब आगे x का मान क्या हो जाएगा? 141। 12 तिहाई 36 की 6, 12 कम 12 3 15 156 5 141 नहीं 161। अब देखो इन तीनों को जोड़ो, इधर जाके माइनस होगा। 30 और 39 69, 69 20 89, 89 1 90, 7 97 बटे 12। माइनस करिए, 11 में से 7 जाएगा 4, यहां बचा 5, 11 में से 7 जाएगा 4 5, 15 में से 9 जाएगा 6 बटे 12।
4, 16 चौके 64, 4 तिहाई 12, इसको काटेंगे तो 3 पचे 15, 1/3, 5 सही 1/3 आया। तो इसमें कोई ऑप्शन है? 5 सही 1/3, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉन, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर पे चलते हैं। नीचे दी गई कौन सी संख्या 12 से पूर्णतया विभाज्य है? तो विभाज्यता का नियम, 2 से वही संख्या विभाजित होती है जिसके लास्ट में क्या हो, सम संख्याएं हो, और 3 से, यदि अंकों का सम 3 से विभाजित तो वो संख्या विभाजित, और 4 से नहीं देखा जाता, 5 से लास्ट में 0 और 5 हो, 6 से नहीं देखा जाता, 6 से वही विभाजित होगा ना जो 2 और 3 से विभाजित हो जाएगा, 4 से वही विभाजित होगा जो 2 से विभाजित होगा। अब देखो 4 1 5 7 12, 4 16, 4 20, 20 3 से विभाजित नहीं है, तो 12 से वही संख्या विभाजित होगा जो 2 3 से भी विभाजित होगा। तो ये नहीं विभाजित है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों? देखो 8 2 10 8 18 5 23 29 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। ये देखो 4 3 7 9 16 7 23 29, ये भी नहीं होगा। जब 3 ऑप्शन कट हो गए तो ये हो जाएगा लास्ट वाला ऑप्शन, डी फॉर डॉग, ये आपका सही हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। तो दिवाली के त्योहार पर 12 मित्रों ने, वाह क्या क्वेश्चन आया है। दिवाली के त्योहार पे हम लोग भी जब गांव में थे तो निमंत्रण के नाम पर बड़ा खुश हो जाते थे। दिवाली के त्योहार पर 12 मित्रों ने एक दूसरे को निमंत्रण कार्ड भेजना चाहा, शुभकामनाएं दी, बधाइयां दी। इस मित्र के समूह ने कितने कार्ड खरीदे? ओ भैया ये तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बन गया भाई। 13 कितने मित्र हैं? 12 मित्र हैं। अगर एक मित्र लेगा कार्ड खरीदेगा तो भाई 12 मित्र है, अगर कोई भी कार्ड भेजना चाहेगा तो 11 लोगों को भेजेगा ना, अपने लिए तो कार्ड लेगा नहीं हो। ऐसे हर मित्र 11 लोगों को कार्ड भेजेगा तो क्या हो जाएगा आंसर? लेकिन कार्डवा 12 के 12 लोग भी छपाएंगे कार्ड, तो क्या होगा? 12 गुणते 11, क्या हो जाएगा? 12 गुणते 11, 12 गुणते 11 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 दूनी 22, 11 कम 11, 2 13, 132 आंसर इज द राइट आंसर। ऑप्शन फॉर सी, सी फॉर मतलब, सी फॉर मतलब चांद के पार चलो। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करिए, आपको पक्का चांद के पार हम ले चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानो मेरा एतबार चलो, चांद के पार चलो। चांद के पार चलने का मतलब अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 13 क्या है? क्या बात है, क्या बात है, पिकनिक मनाने जा रहे हैं ये लोग। एक पिकनिक में 240 व्यक्ति गए। इसमें महिलाओं की संख्या से पुरुषों की संख्या 20 अधिक है, महिलाओं की संख्या से पुरुषों की संख्या 20 अधिक है, और बच्चों की संख्या से वयस्कों की संख्या 20 अधिक है। तो पिकनिक में कितने पुरुष हैं? देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको ध्यान देना होगा इस टाइप के क्वेश्चन पर। ये थोड़ा लेंदी टाइप के क्वेश्चन है, दिमागी क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ी सी लापरवाही बरतेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखिए क्या कह रहा है, पिकनिक में 240 व्यक्ति गए। टोटल व्यक्ति कितना? और गए कौन कौन है? महिला गई है, पुरुष गए हैं, और बच्चों की संख्या से वयस्कों की संख्या 20 अधिक है। तो पिकनिक में कितने पुरुष हैं? तो इसमें तो महिला पुरुष देखना है ना। तो देखिए महिला की संख्या, अब भाई बच्चा में कोई महिला पुरुष लड़का लड़की होगा ना, तो ध्यान दीजिए महिला की संख्या X, तो पुरुष क्या होगा? 240 माइनस X। अब भाई पुरुष ज्यादा है ना, पुरुष क्या है? 20 ज्यादा है,
महिलाओं की संख्या से पुरुषों की संख्या 20 अधिक है। और बच्चों की संख्या से वयस्कों की संख्या 20 अधिक है। बच्चों की संख्या से, ये कोई डिपेंड नहीं करेगा, महिला और पुरुष से मतलब है। तो पुरुष ज्यादा है 240 माइनस एक्स, अब ये मान लो, चलिए ठीक देखते हैं, ये हो जाएगा क्या आपका x प्लस 20। तो x प्लस x, पुरुष की संख्या ज्यादा है 20, तो हो जाएगा क्या x प्लस 20, तो हो गया बराबर 240। 20 उधर जाके माइनस x हो गया आपका 2x, 240 माइनस 20, तो 240 में से 20 माइनस करेंगे तो 220, 2x से बराबर 220, 2 से काटिए, x का मान आ जाएगा 110। 110 जो होगा आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, बी फॉर बॉल, आपका ये हो जाएगा राइट आंसर। क्योंकि देखिए इसमें महिला और पुरुषों की बात कही गई है, तो भाई जो बच्चा होगा उसमें भी कोई लड़का लड़की होगा, तो इसलिए हम महिला और पुरुष को ही इंडिकेट करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योग 28 है, अंतर 12 है, संख्याओं का गुणनफल होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले संख्या ज्ञात करेंगे, फिर संख्याओं का गुणा कर देंगे। संख्या का योग कितना, संख्या का योग क्या, x प्लस वाई बराबर 28 और x माइनस वाई बराबर 12। संख्या दो थी, एक x माना गया, पहला x, दूसरा y, बड़ी मान लो x है, छोटा y। तो अब देखो जब इस प्रकार का दो समीकरण बन जाए, अगर साइन सेम है तो जोड़ा जाता, घटाया जाएगा, साइन अपोजिट है तो जोड़ा जाएगा। देखो प्लस माइनस का साइन अपोजिट था, जोड़ा जाएगा, जोड़ेंगे तो y से y जाएगा, प्लस माइनस कट जाता है जोड़ने पर, x मिलके हो गया आपका 2x बराबर 28 में से 12 जाएगा, क्या बचेगा, 8 में से 2 जाएगा, सॉरी जोड़ा जा रहा है ना, तो x 2x हुआ तो 28 12 40 हो जाएगा आपका। काटिए, 2 एकम 2, दामा 20, 20 दूनी 40, x का मान कितना आया, 20 आया। तो दो संख्याएं थी, एक 20 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 8, दूसरा क्या हो जाएगा 8। 20 और 8 का गुणा कितना होगा, 160। सी फार चांद के पार चलो, मानो मेरा एतबार चलो, चांद के पार चलो, भरोसा कर लो तुम साथ निभाऊंगा, भरोसा कर लो तुम साथ निभाऊंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। यूपीपी का क्वेश्चन है, ये 2009 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बारह मास का क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, उसके बाद ब्रैकेट तोड़ा जाता है सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा, 23 क्या हो जाएगा सबसे पहले, 23 गुणते 64 में से 24 जाएगा, क्या बचेगा 40 भागे 100। अब ब्रैकेट टूटेगा, 23 गुणते 40 बटा 100, 0 से 0 गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो क्या हो जाएगा 23 दूना 46 बटे 5, 5 8 40, 5 9 45, 9.20। ऑप्शन फॉर सी इज द राइट आंसर। चांद के पार चलो, भरोसा कर लो तुम साथ निभाऊंगा। यूडी सर ने जो आपसे वादा किया है उस वादे को हम निभाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपका, ये भी बारह मास का क्वेश्चन है, डिवाइड का क्वेश्चन है, डेसिमल वाला डिवाइड है। तो मैंने बताया इस टाइप के क्वेश्चन में डेसिमल को क्या माना जाता है, 1 बटा लगाइए, डेसिमल को क्या मानिए 1 मानिए, डेसिमल को 1 मानिए आप। तो यहां डेसिमल का मान 1
और जितना डिजिट उसके बाद उतना जीरो। ये हो गया क्या, एक डिजिट था जीरो हुआ, भागे यहां डेसिमल को 1 मारा, जितना डिजिट उतना जीरो, 1000 हो गया। तो क्या हो जाएगा 125 बटा 1000 और यहाँ 5 बटा 10। अब भाग को गुणा बनाते हैं तो क्या हो जाएगा 5 बटे 10, भाग को गुणा बनाएंगे और भाग के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है उसको उलट देंगे। ये हो जाएगा 1000 बटा 125। तो 10 से काटिए ये 0 गया, 100 आया, 5 से काटिए ये 25 आ गया, 25 पंच 125 और 25 से कम 25 चौका 100। तो आया आंसर कितना, 4 आया आंसर। 4 इज द राइट आंसर, यानी डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो 17 आगे चलते हैं। वाह क्या क्वेश्चन आया, यह भी सरलीकरण का क्वेश्चन है। निम्न दिए गए समीकरण को हल करो। 143 प्लस 143, सॉरी दशमलव में है, ध्यान नहीं दिया मैं। 143 प्लस 14.3 प्लस 1.43 प्लस 0.143 प्लस 0.0143 का जोड़ क्या होगा। ये यूपीपी 2018 में आया हुआ 26 तारीख को जो एग्जाम हुआ था, और 2009 में भी ये क्वेश्चन आया है, तो ध्यान दीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 143 दशमलव नहीं दिया, जीरो मान लेते हैं। उसके बाद 14.3, उसके बाद 1.43, उसके बाद 0.143, उसके बाद 0.0143। अब जो डिजिट नहीं, जीरो बढ़ा लो, 4 जीरो बढ़ा सकते हो। अब ऐड कर दो दशमलव के नीचे दशमलव, 4 1 5 3, 3 4 7 1 8, 4 1 5 और 158, ये हुआ 3 4 3 7, 7 4 1 7, 4 3 7 1 8, ये हो जाएगा 4 3 7 1 8। तो कितना आया 158.8873। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका सॉल्यूशन, जितने यूपीपी के पिछले एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है, इनका सॉल्यूशन करने के बाद 2-3 ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि यूडी सर ने वादा किया है। महाकाल की सौगंध, भरोसा कर लो तुम साथ निभाऊंगा। महाकाल की सौगंध मैं आपसे, आपके किया हुआ वादा जरूर निभाऊंगा। आप ये क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। ये बाढ़ मास का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ते हैं, उसके बाद डिवाइड ऑफ को, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई। देखिए ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा ब्रैकेट क्या है, यहां ये ब्रैकेट है। तो ध्यान दीजिए क्या होगा, अगली लाइन में 48 भागे 35, ये ब्रैकेट माइनस है, 35 के बाद माइनस है, 30, 31 माइनस 2 में 26 में 2 का भाग 13, 13 गुणे 4 क्या हो जाएगा 52, 48 भागे 35 माइनस 30, 13 चौके 52, 52 में से 31 घटाएंगे 2 में से जाएगा 1 और 5 में से 3 जाएगा 2, माइनस 21। तो क्या हो जाएगा 48 भागे 35 माइनस 30 माइनस 21। तो क्या हो जाएगा 30 में से 21 जाएगा, क्या बचेगा 9, 35 माइनस 9 भागे 48। अब 35 में 35 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा, हाँ ध्यान दीजिएगा। अच्छा 30 के बाद इंटू है, सॉरी 30 के बाद इंटू है, क्या है 30 के बाद इंटू है, सॉरी। देखो सबसे पहले 2 में 26 का भाग कितना आएगा 13, 13 चौके 52, 52 को 31 से माइनस करेंगे, 52 को 31 से माइनस करेंगे, 2 में से 1 जाएगा 1, 5 में से 3 जाएगा 2, 21 आया, वो भी माइनस 21। माइनस 21 का गुणा किस में किया जाएगा 30 में, तो 21 शून्य शून्य 21 तिहाई 63,
-630 हुआ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 35 प्लस 630 भागे 48 हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, जब क्या होगा, हाँ तो -630, इसमें ऑप्शन ही गलत लग रहा है मुझे, देखते हैं। अब इसको जोड़ेंगे तो 5 हुआ, 5 3 8 हुआ, 3 3 6 हुआ, 665। ऑप्शन गलत लग रहा है, कोई बात नहीं, फिर से हल कर देते हैं। इसमें ऑप्शन ही मुझे गलत लग रहा है, ध्यान दीजिए। 48 भागे हैं, सबसे पहले ब्रैकेट में जो है छोटा ब्रैकेट को ही तोड़ा जाता है। तो जब ब्रैकेट को तोड़ेंगे, 2 में 26 का भाग, यहां 13 हो जाएगा, -13 गुणे 4, यहां 31। 13 और 4 का गुणा करेंगे तो 52 होगा, 52 में से 31 माइनस करेंगे तो -21 होगा, -21 गुणे 30 करेंगे तो 500, 630 हुआ, 630 48 भागे 35 धन 630, यानी हो जाएगा 665। अब इसका जो भाग देंगे वो आंसर आएगा, जो कि इसमें आंसर में मैच नहीं कर रहा है, इसलिए इसके चारों के चारों ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। आपका क्या हो जाएगा आंसर, 665/48। तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के चारों ऑप्शन गलत हैं, तो हो सकता है मिस प्रिंट हो गया होगा कंप्यूटर से। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पर। 19 पे चलते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना। अब फिर उसी टाइप का क्वेश्चन आया है, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। वही रूल, बाड मास का सबसे पहले ब्रैकेट छोटा वाला, तो 4 में 60 का भाग कितना आएगा, 15। अगली लाइन में क्या होगा देखिए, 72 भागे 38 माइनस ये 30 हुआ, -31, 60 में 14 4 का भाग 15, माइनस यहां 15 पचे 75। अब इसके बाद चलते हैं, 72 भागे 38 माइनस 30, 30 है, 30 में जब 30 माइनस 31 में से 75 माइनस करेंगे कितना होगा, 5 में से 1 जाएगा 4, 7 में से 3 जाएगा 4। अब ये माइनस आया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 72 भागे 38 माइनस 38 माइनस कितना हो जाएगा, 44, और ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 74। 74 में से 38 घटा दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, 72 भागे -36। हाँ -36, 14 में से 8 जाएगा 6 में से 3 जाएगा, और 36 दूनी हो जाएगा आपका 72, -2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, राइट आंसर। वो जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें आप जो ऑप्शन दिए गए थे हो सकता है रॉन्ग हो जाए, तो ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 20 क्या है, वाह क्या क्वेश्चन है। 7/16 और 7/48 का योगफल की, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 7/16 और 7/48 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा आपका, 7/16 धन 7/48। 16 और 48 का एलसीएम 48 ही आएगा। 16 में 48 का भाग 3 बार गया, 3 में 7 का गुणा 21 आया, धन यहाँ 48 में 48 का भाग 1 आएगा, 1 का गुणा 7 में तो 7 ही आएगा। 21 7 28/48 काटेंगे, 4 7 28, 4 12 में 28, ऑप्शन आ गया 7/12। तो सी फार ये हो जाएगा, सी फार चाँद के पार चलो
भरोसा कर लो तुम साथ निभाऊंगा। यूडी सर का वादा है, वादा हम जरूर निभाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ये भी योगफल है, इसको भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, यूपीपी के एग्जाम 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो क्या होगा, तो अब देखिए 113 क्या है, एक अब देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन था ना, कंप्यूटर प्रॉब्लम हो जाती है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद इसको जोड़िए 113 दशमलव, अब ए आ रहा 0.3, उसके बाद 1.13, उसके बाद 0.113, उसके बाद 0.0113 जोड़ लेते हैं। यहाँ 3 3 1 4, 3 1 4 1 5, 3 1 4 1 5 और एक हो जाएगा 3 1 4 1 5, 125.5543, 125 दशमलव, इसमें जो ऑप्शन है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। 23 पे जब चलते हैं तो आपका ये है 840/x और 960/x दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं। तो धनात्मक पूर्णांक भाई कंटीन्यूअस धनात्मक पूर्णांक है, इसमें दिया नहीं गया है कंटीन्यूअस, लेकिन इसको कंटीन्यूअस मानेंगे तो x का अधिकतम मान क्या संभव हो सकता है, तो देख लीजिए। तो अधिकतम मान जब भी अधिकतम आता है तो उसका क्या निकाला जाता है, HCF यानी मासा निकाला जाता है, महत्तम समापवर्तक निकाला जाता है। तो मासा निकाल लेते हैं, किसका, 840 का और 960 का। 840 भागे 960 कर देते हैं। 840 से करना 840, 0 आया, 6 में 4 जाएगा 2, 9 साढ़े, तो 840 कर देते हैं, भाग विधि से निकाल रहा हूं। 120 सत्ते 840 कट गया। तो जिस संख्या से ये कट जाता है वही आपका क्या मासा होता है, जिस संख्या से ये कट जाता है वही क्या होता है, आपका मासा होता है। तो मासा क्या हो जाएगा आपका 120। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी पार चांद के पार। चलो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक। 24 क्या है, ये भी एडिशन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। वही ट्रिक 256.00004 ले लेते हैं, उसके बाद 25.6000, उसके बाद 2.5600, उसके बाद 0.2560, उसके बाद 0.0256, लास्ट में कितना 6। इसको जोड़ेंगे तो 6 5 11 की 1 हासिल लगा 1, 6 5 11 2 13 1 14 हासिल लगा 1, 6 5 11 2 13 1 14 हासिल लगा 1, 6 5 11 2 13 1 14 हासिल लगा 1, 5 2 7 1 8, 284.4416। तो डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25। समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प गुणा करना है यार, दशमलव संख्या का गुणा करना आया है। तो क्या हुआ, दशमलव संख्या का गुणा कैसा किया जाएगा, ध्यान दीजिए। 15.5 गुणे 1.2, 15.5 गुणे 1.2 गुणा करने के लिए आया है। तो गुणा हम आसानी से करते हैं, उसके बाद दशमलव के बाद जितने डिजिट होते हैं उनको जोड़ते हैं, मतलब डिजिटों की संख्या जोड़ते हैं, वो डिजिटिव नहीं जोड़ते हैं, कितना डिजिट का दशमलव है। तो 12 पंचे 60 गुणा करते हैं, जैसे गुणा किया जाता है सिंपल वैसे करिए गुणा आप। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 11, 2 1 3, ये हो गया 155।
0 5 1 6 5 3 8 1860 आया। अब 1 दशमलव यहां था, 1 दशमलव यहां, कितना दशमलव, 2 दशमलव, 2 डिजिट पे दशमलव, 18.60 इज द राइट आंसर, यानी 18.6 ये है बी फॉर बॉल, बॉल इज द राइट आंसर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 26। ये भी बॉड मास का क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिए, ये भी बॉड मास का क्वेश्चन। ओके, बॉड मास का क्वेश्चन है तो ध्यान दीजिए। अब बॉड मास का क्वेश्चन है ये भी। अब 90/6 है, 90/6 गुणे, ब्रैकेट को पहले तोड़ा जाएगा और ब्रैकेट में पहले भाग 24 माइनस 4 दूनी 8 भागे 3। अब ये 90/6 गुणते 24 में से 2 जाएगा 22, 24 में से 2 जाएगा 22 भागे 3। सबसे पहले भाग 90 में 6 का भाग 15 गुणते 22 भागे 3, 22 भागे 3 गुणा कर लीजिए। चलिए देखते हैं गुणा करके। 90 भागे 22 भागे 3, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा गुणे 22/3। ये भी इसका ऑप्शन हमें लगता है गलत दिया है, कोई बात नहीं। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 3 33/3, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 22 पंचे 110 इज द राइट आंसर। ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो कोई बात नहीं, एक ऑप्शन को बना देते हैं 110। तो ऑप्शन बी, इसको बी को मैंने 110 बना दिया, बी इज द राइट आंसर। कंप्यूटर में प्रिंटिंग हो जाता है कभी कभी। अब इसके बाद ये आपका क्वेश्चन 2018 में हुआ आया क्वेश्चन है, 19 तारीख जून में जो एग्जाम हुआ था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन, 27 नंबर का क्वेश्चन जो है, ये भी बॉड मास का क्वेश्चन है। तो बॉड मास का क्वेश्चन है तो क्या होगा, 105 भागे 105 भागे क्या, 105 भागे 15, 38 में 8 और 5 का भाग 38 माइनस 8/5 भागे 3। अब देखिए 105 में 15 का भाग रहने दीजिए ऐसे। अब ये 38, 5 8 40, 5 3 15 4 19, 190 माइनस 8/5 भागे 3। 105 भागे 15 कितना आ जाएगा, 181/5 गुणते 1/3। अब ये हो जाएगा क्या, 105 भागे 15 गुणते ये क्या हो जाएगा, 181 कन्नम 181/5 तिहाई 15। अब ये क्या हो जाएगा, 15 से 15 जाएगा, 181 बचा। पंद्रह 7 105। ये भी थोड़ा गलत ऑप्शन लग रहा है मुझे। चलिए ठीक है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को फिर से। कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है क्वेश्चन में। कहीं प्लस हो सकता है। ये जो डिवाइड लग रहा है ये मुझे प्लस लग रहा है।
क्योंकि 8 5 13 होगा, मिस प्रिंटिंग हो गई होगी कंप्यूटर की। 105 भागे 15 ये हो जाएगा 38 माइनस 13 यानी 25 हो जाएगा। भागे 3 यानी 25/3 हो जाएगा। 105 भागे 15 25/3, 3 एकम 3, 3 पचे 15। ये क्वेश्चन ही गलत लग रहा है, जो है सॉल्यूशन करने पे जो आंसर आता है वही बता देते हैं, कोई बात नहीं। 105 भागे 15, 15 है, 38 में से 8 है, 8 5 में भाग देंगे तो इसका ऑप्शन यही गलत है, तो इस क्वेश्चन को रंग मानते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 28 क्वेश्चन जो होगा, समीकरण को हल करने के सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए। अब एक भाग है, 8 एकन्नम 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 एकन्नम 8, 8 एकन्नम 8, 8 सत्ते 56, 11 एकन्नम 11 तिया 33, 7/3। इसको मिक्स भिन्न में बनाएंगे, 3 दूनी 6, 1, 7/3 यानी 2 सही 1/3। ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग हो गया। 29 पे चलते हैं। इसके बाद 29 आपका क्या हो जाएगा? सही विकल्प को ये भाग देना, 1.8 भागे 1200, भागे 1200, ये क्या हो जाएगा? 18, 1.8/1200, दशमलव गायब करेंगे तो 18/12,000, 6 दूनी 6 3 18, 6 दूनी 12, 2000 हो गया, यानी 3/2000। कितना आया? 3/2000। तो अब क्या हो जाएगा? 2000 भागे 3 कर देते हैं, 0 फिर 0 फिर 0, दशमलव डबल 0, 1 और 5 तो ये भाग देना है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे? ध्यान दीजिए, 12 और 0.18 का भाग 12 एकम, इसको 18 मान लेते हैं और ये हो जाएगा 12,000। 3 0 हो गया ना। 12 और 18 का भाग करेंगे तो 1.5 होगा। फिर जब 1000 का भाग देंगे तो 0.0015 हो जाएगा, 3 डिजिट और बढ़ जाएगा दशमलव, तो आपका डी फॉर डॉग राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, यूपीपी कांस्टेबल 2018 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन करना है। सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन करना है, तो 3 सही 1/7, ये सब डिवाइड है, कोई बात नहीं। अब देखिए 11/8, 11/8 भागे 33/56। भाग को गुणा बनाया जाता है, गुणा हुआ 56/33 हुआ। 11 एकम 11 तिया 33, 8 एकम 8 सत्ता 56, 7/3 इज द राइट आंसर। इसको लिखा जा सकता है 3 दूनी 6 सही, 2 सही 1/3। ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। तो अब ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद हम चलते हैं, आपके लिए कुछ ट्रिक बता देते हैं सरलीकरण में, जो के लिए आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो चलिए इसके बाद बताते हैं ट्रिक आपको हम। ठीक, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नहीं, ये ट्रिक है, मैं बता देता हूं आपको। जैसे जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, किस प्रकार के? जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जैसे 1/2, 1/2 धन 1/6 धन 1/12 धन 1/20 धन
1/42 1/42 धन 1/56। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो क्या किया जाएगा, ध्यान दीजिए। अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। अब देखिए, अब आप जोड़ने बैठेंगे तो इसका एलसीएम लीजिए, बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है। पहला नोट कर लीजिए, जब इसकी शुरुआत जब इसकी शुरुआत 1/2 से हो, जब इसकी शुरुआत 1/2 से हो, तब इसके लिए ट्रिक है, ट्रिक फार्मूला है। ये ट्रिक नोट कर लीजिए, n/n+1। क्या किया जाएगा, n/n+1। तो ये कितनी बार आया है, इसको काउंट करिए। ट्रिक है तो इसको काउंट करिए, कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6। कितनी बार आया है, 6 बार आया है। तो 6/6 धन 1, भाई n जितनी बार आया वही लिखा जाएगा ना, 6/6 धन 1 यानी कितना हो जाएगा, 6/7। ये तब ट्रिक अपनाया जाएगा जब इसकी शुरुआत 1/2 से होगी। लेकिन जब इसकी शुरुआत 1/2 से ना हो करके क्या किया जाए, इसकी शुरुआत किसी और संख्या से कर दिया जाए। जैसे इस क्वेश्चन को मिटाता हूं, क्लीन करने पर पूरा मिट सकता है, हाँ ठीक। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है 1/15। क्या है, 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143। अब बताइए, इस प्रकार का जोड़ अब जब जोड़ेंगे तो बहुत टाइम बीत जाएगा। जुड़ जाएगा, ऐसा नहीं जुड़ेगा, जुड़ जाएगा, लेकिन आपका हो सकता है 7 से 8 मिनट चला गया। तो अगर आप ऐसा जोड़ने बैठेंगे तो 7 से 8 मिनट लगाएंगे तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे, ठीक। और सिलेक्शन ही इस एकलव्य चैनल का जिद है, इस एकलव्य चैनल का उद्देश्य है सिलेक्शन ही। तो हम आपको शानदार ट्रिक के साथ आपको एग्जाम में भेजेंगे, जिससे आप कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन करके आए। तो अब जब इसकी शुरुआत 1/2 से ना हुए हो तो क्या करते हैं, तो इसका पहले गुणनखंड में तोड़ देते हैं। कैसे गुणनखंड में, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में। क्या होगा ये, 1 क्या हो जाएगा, 3 गुणते 5, 15 हो गया ना। ये क्या हो जाएगा, 1/3 गुणते 5 गुणते क्या हो जाएगा, 7। ये क्या हो जाएगा, 1/7 गुणते 9। ऐसे हो रहा है ना, प्लस है बीच में। और 1 क्या हो जाएगा, 9 गुणते 11। और ये क्या हो जाएगा, 1/11 गुणते 13। देखिए 3 5 फिर 5, ये लास्ट जहां से हुआ वहीं से शुरू हुआ, ये लास्ट जहां वहीं से शुरू हुआ, ऐसे हुआ। और इनके बीच का 3 और 5 के बीच का 2 गैपिंग, 5 7 का बीच 2 गैपिंग, 7 9 के बीच 2, 9 11 2, हर जगह 2 2 का गैपिंग है। तो पहले आप इस प्रकार का जब क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे पहले गुणनखंड कर लेंगे, तोड़ लेंगे, फिर गैपिंग देख लेंगे। उसके बाद इसमें क्या देखा जाएगा, इसका पहला क्या देखा जाएगा, इसका पहला यानी 1, पहला क्या है यहां 3, 1/3 हो गया। इसका भाई फार्मूला ट्रिक में लिख दे रहा हूं, 1/3 हुआ। और इसका लास्ट वाला देखा जाएगा, इसका क्या देखा जाएगा, इसका लास्ट वाला देखा जाएगा। इसका लास्ट वाला क्या हो जाएगा, तो इसका लास्ट वाला हो जाएगा आपका 1/13, 1 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। वो माइनस किया जाएगा बट्टे 1/13 माइनस 1/2, क्योंकि गैपिंग क्या है, 2 की गैपिंग है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, 3 और 13 का एलसीएम, 3 और 13 का एलसीएम, सॉरी 1/3 कहां हो गया, हाँ सॉरी 1 माइनस 1/13 हुआ। पहला संख्या लिया जाएगा 1 माइनस 1/13 और इन दोनों का अंतर लिया जाएगा। फार्मूला लिख दे रहा हूं, 13 कम 13 यानी 12/13/2, ये हो जाएगा आपका 12/26, ठीक।
आंसर क्या आ गया 12/26। अब आप इसको जोड़ करके शानदार ट्रिक के माध्यम से इसका आंसर ला दिए, लेकिन जब आप इसको करने बैठते हैं तो बड़ा कठिन हो जाता। तो ट्रिक लिख लीजिए आप लोग, ट्रिक लिख लीजिए आप लोग, क्या है 1/1 माइनस अंतिम संख्या बटे नीचे वाली संख्याओं के बीच का अंतर, नीचे वाली संख्या के बीच का अंतर। ठीक, नीचे वाली संख्या के बीच का अंतर, कोई बात नहीं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक ट्रिक और लेकर आए हैं आपके लिए, इरेज कर देते हैं इसको। अब जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, सीढ़ी जो सीढ़ी बन जाती है, कैसे 1/1/3, फिर यहां से बटे 1 है ये, एक धन 1/1, फिर बटा 1/1, एक धन बटा 1 बटा क्या है लास्ट में, देखिए कई बार आया ये। अब जब इस प्रकार के क्वेश्चन को लगाए, फिर से लिख देते हैं, 2 3 4 5, ठीक। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो सबसे पहले लास्ट में जो संख्या है उसको लिख लीजिए। क्या करिए आप, सबसे लास्ट में जो संख्या है उसको लिख लीजिए, 2 और 3। तो भाई 2 और 3 जोड़ेंगे कितना, 5। कई बार जोड़ा जाएगा, कई बार है 1 2 3 4 5 बार है ना, तो 5 बार जोड़ा जाएगा। तो 5 बिंदी बना देते हैं, 1 2 3 4 5। 2, देखिए सबसे पहले सीढ़ी नुमा क्वेश्चन जब भी आएगा तो लास्ट वाला संख्या जो लिखा रहेगा, 2/3 है तो 2 और 3 लिखा जाएगा, 1/2 है तो 1 और 2 लिखा जाएगा। तो लास्ट में क्या था 2/3, तो 2 और 3 लिखा जाएगा। उसके बाद बिंदी बिंदी 4 5, जितनी बार एक जोड़ा गया हो, कई बार जोड़ा गया, 1 2 3 4 5 बार जोड़ा गया तो 5 बिंदी बनाया गया, तो उतनी बार जोड़ेंगे। 2 में 3 जोड़ा गया 5, 5 में 3 जोड़ा जाएगा 8, 8 में 3 जोड़ा जाएगा 11, 2 3 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 में 8 जोड़ा जाएगा 21, 21 में से 13 जोड़ा जाएगा तो 34 होगा। क्या होगा, 21 में से 13 जोड़ा जाएगा तो 34 होगा। अब जब ये आ जाएगा 34 तो बस यहीं से ट्रिक निकाल लेंगे, लास्ट वाला संख्या बटा जस्ट पहले वाला, लास्ट के पहले वाला संख्या, लास्ट के पहले वाला संख्या, यही ट्रिक है। क्या हो जाएगा ये 34/21, इसका आंसर क्या आ जाएगा 34/21, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक, अब एक ट्रिक और आपको बताते हैं, उसके बाद आपका ये जो संख्या पद्धति है और सरलीकरण है ये चैप्टर समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो कोई बात नहीं, तो आपके लिए हम लेकर प्रस्तुत हैं सरलीकरण और संख्या पद्धति। तो ध्यान दीजिए, जब रास्तों पर चलते चलते, रास्ता पे चलते चलते मंजिल ना ध्यान में रहे, इतना मग्न हो जाइए आप मेहनत करने पे तो आपको सफलता जरूर मिलती है। आप इतनी खामोशी, इतनी कड़ी मेहनत करिए। अभी जल्दी भारत की एक बेटी ने स्वर्ण पदक जिताया, उसको भारत के लोगों ने बड़ा तिरस्कृत किया था, भारत के लोगों ने हरा दिया था उसको, लेकिन वो विदेशों में जीत करके आई है, भारत का परचम लहरा के आई है। तो आप भी मेहनत के साथ खामोशी से मेहनत करिए, दिन रात 17 दिन एकदम जुट जाइए। आपका निशाना जैसे अर्जुन का लक्ष्य केवल पंछी का आंख था, इस समय आपका निशाना केवल
एग्जाम की तैयारी पे होना चाहिए, पुलिस एग्जाम की तैयारी पर हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड आप अपने मन में मंथन करते रहिए एग्जाम के विषय में, कैसे क्वेश्चन को बढ़ाया जाए, एक क्वेश्चन हमारा कहां से जुड़ जाए, एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो अगला ट्रिक लेकर आए हैं हम आपके पास, 1 - 1 अपान 1 बटे 1 - 1 अपान 1 - 1 -1 अपान -1/2। इस प्रकार का क्वेश्चन जब आता है, ध्यान दीजिए, कई बार जोड़ा गया, 1 2 3 4 5 बार जोड़ा गया, तो लास्ट में क्या है, 1/2 है, तो यहां 1 लिखेंगे, यहां 2 लिखेंगे, और 5 बार बिंदी लगाएंगे, 1 2 3 4 5। 5 बार बिंदी क्यों लगाएंगे, क्योंकि 5 बार जोड़ा गया है। जब 5 बार जोड़ा गया है तो 5 बार बिंदी लगाएंगे। अब घटाएंगे, वहां जोड़ते थे, यहां घटाएंगे, 2 में से 1 जाएगा, -1, -1 में से -2 घटाएंगे तो -3, -3 में से -1 घटाएंगे तो -2, और -2 में से -3 घटाएंगे तो आ जाएगा 1, और 1 में से -2 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 3। तो क्या होता है, ये लास्ट वाली संख्या बटे लास्ट के पहले वाली संख्या। तो क्या हो जाएगा, लास्ट वाली संख्या क्या है, 3 है, और उसके पहले वाली 1 है, तो क्या हो जाएगा, 3/1 क्या हो जाएगा। ठीक, कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं, 3/1 आंसर आ गया। अब आज का वीडियो यहीं पर क्लोज करते हैं। तो मैंने बताया है 15 दिन में आपको कोर्स कंप्लीट करके दिया जाएगा। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको प्रेम भरा नमस्कार। भाई, सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए तो आपको कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा। सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। तो आप गलती करिए, आप क्वेश्चन को लगाइए, गलत करिए, सही होगा। आप घबराइए मत, मेरे चैनल से जुड़े रहिए, आपको 100% सफलता की गारंटी मैं देता हूं। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।